राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी की अनंत 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 सारी शुभकामनाएं थी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए, मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए। बहुत सारी आप लोगों ने ब्लेसिंग, अच्छे अच्छे नामों का सुझाव दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप में से बड़े सारे लोगों के प्रश्न थे कि दीदी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है, कृपया करके हमें अवगत कराइए, आगे की अपडेट भी हमें दीजिए। मैंने आपको बताया कि मैं कैसे कैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, क्या क्या प्रोसीजर हुआ था। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है। फिलहाल सबसे पहले ये बताती हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, और मेरी बच्ची भी एकदम हेल्दी है, एकदम स्वस्थ है। जल्दी मैं आने वाले ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे हमने वेलकम कराया और कैसा वेलकम हुआ, और कैसे बेटी हमारे घर में आई, छठी कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट करी, और बुआ जी क्या क्या लेके आई, एक्सेट्रा लॉट्स ऑफ चीजें होती हैं। नामकरण संस्कार कब है और कैसा है, क्या होने वाला है, तो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर सी सेक्शन हुआ है या फिर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। तो ये बात मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बात स्टार्टिंग से बताती हूँ। 21 तारीख को मैं इस्कॉन टेम्पल में गई थी। 21 तारीख को बेसिकली मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मुझे चाप खानी है। चाप खाने के लिए हम लोग श्री धाम वृंदावन में ही एक रेस्टोरेंट था, फोटो मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगी, वहां पे बिना लहसुन प्याज की चाप भी मिलती है। तो हम लोग तंदूरी चाप खाने के लिए गए थे और हमने तंदूरी चाप खाया था। इस्कॉन टेम्पल के पास ही पड़ता है वो। और तंदूरी चाप खाने के बाद फिर पास में इस्कॉन टेम्पल था, हम लोग इस्कॉन टेम्पल में गए। मैंने कहा चलो यहाँ तक आए हैं तो दर्शन का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अभी मेरी बॉडी में थोड़ा सा स्टेमिना है तो हम दर्शन कर लेते हैं। फिर हमने इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करे, और जब मैं इस्कॉन टेम्पल के ही दर्शन कर रही थी, अराउंड 8 बज रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि 8 से भी कम ही बज रहे थे, क्योंकि आरती चल रही थी इस्कॉन टेम्पल की, उस टाइम पे आरती हो रही थी। तब मुझे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ था, जिसको कहते हैं पहला लेबर पेन। तो मुझे लगा था कि कुछ पेट में हल्का सा दर्द हुआ है, कुछ सेकंड के लिए हुआ है। बहुत सारी वीडियो देखने के बाद जैसे कि मुझे पता था कि कॉन्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम पे फील हो रहा था। मतलब इस्कॉन टेम्पल पे पहला लेबर पेन स्टार्ट हुआ था 21 तारीख की रात्रि को, अराउंड 7 बजे या फिर 8 बजे के आसपास, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में मैं पूरा 1 घंटे रही थी। और तुलसी माता की परिक्रमा करी थी, इस्कॉन की परिक्रमा करी थी, तुलसी माता की परिक्रमा करी, चरणामृत वगैरह पिया और आरती सेलिब्रेट करी, और बहुत आनंद आया। और इस्कॉन टेम्पल के बाद फिर मैं पैदल पैदल ही अपने घर तक आई। मतलब इस्कॉन टेम्पल से फिर मैं प्रेम मंदिर के लिए गई सीधा, फिर बांके बिहारी के लिए गई। मैं इनमें दर्शन नहीं करा, लेकिन मैं पैदल ही चल रही थी। मैंने कहा जितना वॉक हो सकता है और जितना मेरी बॉडी में स्टेमिना है मैं उतना करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर बांके बिहारी जी से घर तक भी मैं पैदल आई, और ये कुछ डिस्टेंस था किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं जोड़ूं, तो ये पूरा जो डिस्टेंस था अराउंड 5-6 किलोमीटर मैंने कवर किया होगा पैदल ही पैदल। घर पे आने के बाद भी वो लेबर पेन थोड़े थोड़े से हो रहे थे, और मैंने ये कह के इनसे मैं सोई कि आज रात को कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़े। मेरे को हल्का हल्का सा लेबर पेन हो रहा है, हल्का हल्का सा दर्द फील हो रहा है। सुबह सुबह रात को मोशन के लिए गई, मैं टॉयलेट के लिए गई, और मुझे वो पेन फील ही हो रहा था, बहुत ही हल्का हो रहा था। तो मुझे मेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने एक बात बोली थी कि जब भी हल्के दर्द होए तो अपने हस्बैंड को नहीं बताना है और अपने मायके में नहीं बताना है, और खुद ही फील करने हैं। तो वो मैं फील करती रही। और सुबह सुबह 5 बजे अराउंड लंबी ड्यूरेशन के साथ एक दर्द आया, और मैंने इनसे बोला कि मेरे को दर्द हो रहे हैं और मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो जब पहला बच्चा होता है ना, तो माँ बाप थोड़े हड़बड़ा से जाते हैं, और ये फटाफट से खड़े खड़े हुए और जुराबे वराबे पहनने लगे। मैंने कहा नहीं, अभी टाइम है, आराम से फ्रेश व्रेश हो जाओ, नहा धो के तब चलेंगे। और उसके बाद फिर मैंने अपना पानी गर्म किया, फिर मैं नहाई आराम से, और फिर फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के चाय वगैरह पी। ये भी नहाए, फ्रेश फ्रेश हुए, चाय वगैरह पी। उसके बाद नीचे मंदिर में हम लोग गए, नीचे वाले मंदिर में, मेरे जो घर पे मंदिर है। और मैंने उस दिन अपने बाल भी धोए, क्योंकि हमारे घर पे क्या होता है, 6 दिन बाद छठी के बाद बाल धुलते हैं। तो मैंने कहा अगर बच्चा हो गया तो फिर 6 दिन तक बाल नहीं धो पाएंगे, तो मैंने बाल धोए। फिर मंदिर में नीचे गए, मत्था वगैरह टेका। उसके बाद ब्रज रज जो वृंदावन की रज है वो खाई। और उसके बाद अराउंड 6:30 या 7 बज रहे थे जिस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में गई। बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। वीडियो मेरे पास है थोड़ी सी, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो शो कर दूंगी। तो कोहरा हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था।
और उसके तत्पश्चात जब अंदर गई तो मैंने उनसे खुद ही मैंने बोला कि मेरे को दर्द हो रहे हैं, और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को एडमिट के लिए बोल दिया क्योंकि टाइम भी पूरा हो चुका था, 40 हफ्ते हो चुके थे पूरे। मैडम आई अराउंड 9 बजे मैडम आई, मेरी जो मैडम है। एडमिट उन्होंने पहले ही कर लिया था। फिर मेरी जो मैडम थी वो 9 बजे आई और उन्होंने चेकअप वगैरह किया, तो उन्होंने कहा हाँ ये लेबर पेन ही है, लेकिन अभी लेबर पेन की स्टार्टिंग है, अब क्या करना है आगे ये बताओ। तो उस दिन हो गई थी 22 तारीख, सुबह सुबह 22 तारीख, और अमावस्या स्टार्ट हो चुकी थी, और वो अमावस्या की रात थी, और अगले दिन 3 बजे तक अमावस्या होनी थी। तो मैडम ने कहा कि हम आपको दर्द बढ़ाने की भी दवाई दे सकते हैं, और दर्द बढ़ाने की दवाई दे देंगे तो जल्दी बच्चा हो जाएगा, आज रात तक बच्चा हो जाएगा। दर्द तो तुम्हारे हो ही रहे हैं, लेकिन अगर हम दर्द बढ़ाने की दवाई दे देते हैं तो ऑब्वियसली बात है आज रात तक बच्चा हो जाएगा। और उस रात को मुझे किसी भी कीमत पे बच्चा नहीं चाहिए था। हाँ, नेचुरली दर्द बढ़ जाता तो अलग बात है, लेकिन मैं दर्द बढ़ा के उस रात को बच्चा नहीं करना चाहती थी। तो मैंने मैडम से बोला कि हमको कुछ देर तक वेट करना चाहिए, नेचुरली दर्द बढ़े इसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आज की जो रात है वो अमावस्या वाली रात है, और मैं नहीं चाहती कि अमावस्या वाली रात को मेरी बेटा या बेटी जो भी वो जन्म ले, मेरा बच्चा जन्म ले। तो मैडम ने कहा ओके लेट्स वॉच, देखते हैं टाइम। तो मैडम ने मेरे को कुछ भी मेडिसिन नहीं दी और दर्द बढ़ाने की भी टैबलेट नहीं दी, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखा, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, और पूरे दिन दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे थे, मतलब पेन बढ़ रहे थे। अगले दिन रात को भी 22 तारीख की रात को भी दर्द डेफिनेटली बढ़ा, और अगले दिन 23 तारीख को आके मैडम ने चेक किया। तो आप लोगों को पता है कि 10 सेंटीमीटर तक हमारी जो यूट्रस होती है वो खुलनी चाहिए। तो जब मैं एडमिट हुई थी तो मेरी यूट्रस 1 सेंटीमीटर खुल चुकी थी, और जब नेक्स्ट डे मैडम ने आके चेक किया तो मेरी यूट्रस जो थी वो 3 सेंटीमीटर खुल चुकी थी, अर्थात 3 सेंटीमीटर अपने आप ही नेचुरल पेन से खुल चुकी थी। मैडम ने कहा मुझे ये बताओ अमावस्या खत्म कब है? तो मैंने कहा कि आज 3:30 बजे के बाद अमावस्या खत्म है, 4 बजे के बाद अमावस्या खत्म है। तो मैडम ने बोला ठीक है, अगर 4 बजे के बाद अमावस्या खत्म है तो हम आपको 2 बजे इंजेक्शन लगा देंगे, और आज रात को फिर बेबी आ जाएगा अराउंड 7, 8, 9 बजे तक, क्योंकि 4 बजे भी अगर हम लगाएंगे तब भी आपकी जो यूट्रस है वो और भी ज्यादा खुल चुकी होगी। मैडम ने मुझसे ये बोला, और उसके बाद हम लोगों ने कहा ठीक है अब हम रेडी हैं, अगर 23 तारीख की रात को भी बच्चा हो जाता है तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके तत्पश्चात मैडम ने यही किया। 2 बजे मैडम लंच पे चली गई, और 2 बजे मेरा इंजेक्शन नहीं लग पाया। 4 बजे मैडम ने मुझे लेबर रूम में बुलाया, और 4 बजे मतलब लेबर रूम से बाहर ही पेशेंट को रखा जाता है, थोड़ा सा मेरे को मेरे रूम से ले लिया गया था, और वहां पे उन्होंने मुझे एक जेल, इंजेक्शन नहीं लगाया, एक जेल इंजर्ट कर दिया नीचे यूट्रस में, वाजाइना में एक जेल इंजर्ट कर दिया दर्द को बढ़ाने के लिए। और उस टाइम पे टाइम हो रहा था 4, 4:30, 4 बजे के आसपास। तो मेरे साथ और भी 2 पेशेंट थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आई एम लिटिल बिट नर्वस, थोड़ी सी नर्वस थी, और मैंने वीडियो भी बनाई थी। 5 बजे के आसपास मुझे दर्द बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए थे। मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगी कि उस टाइम पे 5 बजे थे, मेरे पास फोन था तो मैंने वीडियो बना ली, और जब तक बॉडी में स्टेम ना था मैं तब तक वीडियो बनाती गई। 5 बजे के आसपास दर्द थोड़े से बढ़े। उसके बाद जब 5 बजे का दर्द, तो 7 बजे मेरा दोबारा से चेकअप हुआ। जो यूट्रस थी अर्थात वो 4.5 सेंटीमीटर खुल चुकी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम जो मेरे साथ आ रही थी वो ये थी कि जो बच्चा था वो नीचे नहीं आ रहा था किसी भी कीमत पे। बहुत कोशिश कर ली, नीचे नहीं आ रहा था। मैं अपने सारे प्रयत्न कर रही थी, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा ट्राई किया मैंने, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं आ रहा था। मैडम से कंटिन्यू टच में थे, फोन पे बात कर रहे थे। तो मैडम ने कहा कि आप एक्स्ट्रा 8, साढ़े 8 बजे के आसपास मैडम ने कहा कि आप एक्स्ट्रा डोज दो और बच्चा नीचे आ जाएगा, और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। तो फिर मेरे को इंजेक्शन के जरिए एक्स्ट्रा डोज दी गई, और जब एक्स्ट्रा डोज दी गई तो बच्चा जो है वो नीचे आ गया। नीचे एक्स्ट्रा डोज दी गई तब भी बच्चा जो है वो नीचे नहीं आया, और तब भी जब बच्चा नीचे नहीं आया तो उसके तत्पश्चात और फिर हमने कोशिश करी। मैंने कहा चलो और देखते हैं, और थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम पे लेबर पेन जो थे वो अपने चरम सीमा पे थे। एकदम हाई लेवल का लेबर पेन हो रहा था, जो बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा था, क्योंकि आपको जेल भी लगा दिया गया। मेरे साथ और भी 2 पेशेंट थे, वो केवल जेल से ही वो कर रहे थे, लेकिन मेरा बच्चा नीचे नहीं आता, तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा डोज दी गई थी, लेकिन फिर भी बच्चा नीचे नहीं आया। तो फिर जो वाटर बैग होता है उसको लीक करने के लिए मैडम ने एडवाइस दिया, और वाटर बैग को लीक किया गया। और जब वाटर बैग को लीक किया गया
तो ऑब्वियसली बात है कि पानी निकलेगा, तो उन्होंने कहा पानी निकलेगा, शायद इसके सहारे बच्चा नीचे आ जाए। वाटर वैक को लीक कर दिया गया, लेकिन तब भी बच्चा नीचे नहीं आया। और इस टाइम पे टाइम हो रहा था 10:30 और दर्द जो थे वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुके थे। बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा। तो मैडम बोल रही थी कि इतना सब कुछ कर लिया लेकिन बच्चा नीचे ही नहीं आ रहा है। नर्स मैडम से बोल रही थी कि अभी भी बच्चा नीचे नहीं आया। चेकअप किया था तो उसमें पता चला था कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो 6.5 सेंटीमीटर तक खुल चुका है, 6.5 सेंटीमीटर 60। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बच्चा नीचे नहीं आ रहा था। तो एक बार को मुझे लगा कि जब इतना सब कुछ कर लिया, एक्स्ट्रा डोज भी ले ली और ये सब भी कर लिया, तब भी बच्चा नीचे नहीं आया, तो फिर ऐसे करते हैं कि गो टू सिजेरियन, हम ऑपरेशन के लिए चल लेते हैं। और मैं ऑपरेशन के लिए इंसिस्ट करने लग गई सारे डॉक्टर्स को भी। और अपन मेरी मदर इन लॉ भी थी वहां पे, मेरी मदर भी थी, मम्मी को भी मैंने बोला, नर्स को भी बोला। और मैंने कहा कि अब मेरा ऑपरेशन कर दो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और लेबर पेन अब बर्दाश्त से बाहर है और बच्चा भी अभी तक नीचे नहीं आया। एक बार को मैं भी पेन बर्दाश्त कर लूं लेकिन बच्चा ही नीचे नहीं आ रहा है। तत्पश्चात मेरे को बहुत ज्यादा समझाया गया नर्स ने कि 1-2 घंटे और वेट करते हैं। और उस टाइम पे एक एक पल भारी हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा उस टाइम पे टाइम हो रहा था 12:30 और उन्होंने साफ बोल दिया था कि अभी 2-3 घंटे तक कोई चांसेस नहीं है क्योंकि बच्चा नीचे नहीं आया। 12:30 बज रहे थे उस टाइम पे। और 24 तारीख की रात, मतलब 23 तारीख की रात के 12:30 बज रहे थे, लेकिन फिर भी बच्चा नीचे नहीं आ रहा था। आफ्टर दैट फिर उन लोगों ने क्या किया कि मैंने कहा एक बार मेरे हस्बैंड से मेरी बात करा दो। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत हमने बातचीत करी। मैंने उनसे बोला कि बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। तो उन्होंने एक डोज एक्स्ट्रा और लगाई बहुत ज्यादा लेबर पेन के लिए। क्या पता बहुत ज्यादा लेबर पेन हो और बच्चा नीचे आए। जब एक डोज एक्स्ट्रा और लगी, वहीं पे मेरे अड़ोस पड़ोस में 2 लड़कियां लेटी हुई हैं, उनका केवल जेल से काम हो रहा है, केवल जेल लगाया। यहाँ पे पहले एक डबल डोज लगी, फिर उसके बाद एक और डबल डोज लगी। उसके तत्पश्चात 1 बज गया, 1 बज गया और 1:05 हुआ। मुझे फिर लेबर रूम में लेके चले गए। 1:05 पे मुझे लेबर रूम पे लेके चले गए क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उस समय पे। यूट्रस का मुंह पूरी तरीके से खुल चुका था, लेकिन लेबर पेन में जाने के बाद भी मुझे यही पता चला कि बच्चा नीचे नहीं आया है। बहुत मेहनत करी, मतलब ओबियसली लेबर रूम में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं किसी को भी, इससे ज्यादा टाइम आपको लेबर रूम में लगता नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद 2:05 पर मुझे बेबी गर्ल हुई है। 2:05 पर, मतलब 1 घंटा करेक्ट लेबर रूम में मैंने सरवाइव किया। और उसमें भी उन्होंने बोला कि बच्चा नीचे नहीं आ रहा है तो ऐसे करते हैं, हम वैक्यूम से सिर को खींच लेते हैं। उन्होंने मुझसे ये वाली एडवाइस दी कि वैक्यूम से सिर को खींच लेते हैं। और मैंने ये सुना था कि अगर वैक्यूम से सिर को खींचा जाता है तो ऑब्वियसली बात है कोई नस वगैरह जो होती है, ऐसा मतलब रेयर केसेस में होता है, लेकिन मैं 1% कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि एक बार और ट्राई करते हैं। और जब वो लास्ट ट्राई किया, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 8 नर्सें थी जिन्होंने मेरी लेबर पेन में हेल्प करी। 8 नर्सें, मतलब ऊपर से पुश कर रहे थे क्योंकि बच्चा नीचे नहीं आ रहा था, ऊपर से पुश कर रहे थे, कोई साइड से पुश करते। 8 नर्सों के जरिए ही वो मेरे को बेबी गर्ल मिली। बहुत मुश्किल से वो नीचे आई और बहुत पुश करने के बाद नीचे आई। और लॉट्स ऑफ लेबर पेन के बाद, अर्थात अराउंड मेरे को 21 तारीख की रात से सरवाइव करते करते 24 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 2:05 पे बेबी गर्ल हुई। अर्थात मेरे को 55-56 घंटे लेबर पेन में रहना पड़ा। तो वो 55-56 घंटे लेबर पेन और एक्स्ट्रा डोज के कारण जैसे ही वो बाहर आई, वो रोई नहीं लड़की, बिल्कुल भी नहीं रही। उसको मतलब 1-2 मिनट तक वो रोई नहीं, उसकी पीठ पीठ थपथपाई गई। उसके बाद फिर उसने रोना चालू किया और फिर उसको एनआईसीयू में ले जाके शिफ्ट कर दिया गया। मेरे को नहीं दिया गया, एनआईसीयू में ले जाया गया क्योंकि वो ब्रीदिंग प्रॉपर ढंग से नहीं ले पा रही थी। और बहुत ज्यादा लेबर पेन की वजह से, बहुत लंबी ड्यूरेशन की वजह से, जो सांस थी लंबी ड्यूरेशन की वजह से जो थी, उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तो ऑफ कोर्स मेरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और नेक्स्ट डे जब हमने लड्डू वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे तो मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने भी यही बोला और नर्स ने भी यही बोला कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, वो तो आपकी वाइफ की किस्मत में था नॉर्मल डिलीवरी, इसलिए हो गई, नहीं तो ये किसी भी कीमत पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। क्योंकि हमने अपना 100% डॉक्टर ने अपना बेस्ट दिया, लेकिन वो बच्चा नीचे नहीं आ रहा था। और आप लोगों से एक बात और बताती हूँ कि वृंदावन में आने के बाद जिस डॉक्टर से मैंने इलाज कराया था, डॉक्टर से इलाज करता, वो अचानक से छुट्टी पे चली गई थी। अर्थात
21 तारीख से ही वो छुट्टी पे गई थी 26 तारीख के लिए, और मेरी जो टाइमिंग थी वो यही थी, और 21 तारीख से 26 तारीख के लिए मुझे दूसरी डॉक्टर मिली थी। और जो मेरी पहली डॉक्टर थी उसने मुझसे साफ बोल दिया था कि इतनी मेहनत आप कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, परिक्रमा भी कर रहे हो, तब भी आपका जो बेबी है वो नीचे नहीं आ रहा है, और 100% नहीं, वो मतलब सिजेरियन की तरफ ज्यादा जा रही थी। उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से बोल दिया था कि सिजेरियन के ही चांसेस हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम है, सिजेरियन की चांसेस हैं, क्योंकि बच्चा नीचे नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद अचानक से वो छुट्टी पे चली गई और मेरा केस दूसरे डॉक्टर पे हैंडओवर हो गया, और एक चांस हम लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी का लिया, और नर्सों ने साफ साफ बोल दिया था मेरे हस्बैंड को, जब वो देने के लिए मिठाई वगैरह देने के लिए गए थे, कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, लेकिन आपकी वाइफ की किस्मत में नॉर्मल डिलीवरी थी, तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाँ, एब्सोल्युटली मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसलिए मैंने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। मेरा सी सेक्शन नहीं हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी मैं रिकवर कर पा रही हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों ने बहुत बहुत दुआएं करी है। इनफैक्ट 12:45 पे मेरे हस्बैंड ने एक पोस्ट करी थी कि 45 घंटे बहुत अच्छे बीते, लेकिन अब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, और आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा नीड है, आप सबकी सपोर्ट की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मतलब उस टाइम पे भी, रात को भी आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए थे, थैंक यू सो मच आप लोगों का। अब मेरी बिटिया पर और हमारे पर अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेबी का वेलकम कैसे हुआ, और बेबी एनआईसीयू में से कब बाहर आई, कितना टाइम के बाद मैं डिस्चार्ज हुई, एनआईसीयू से कब बाहर आई, और बेबी वेलकम की भी मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी कि बेबी वेलकम कब हुआ, और अब हम वृंदावन से पुणे कब जा रहे हैं, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, सारा मैं अपडेट आप लोगों को देती रहूंगी। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।